वो गोरी रंगत वाली एक मलका थी जिसने अपने हुस्न के दाम, चालाकी और सफाकी से दुनिया के बड़े बड़े अंपायर्स को जेर कर दिया था। उसकी दिलकश शक्ल की वजह से बताया जाता है कि उसकी सल्तनत के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंग जाना पड़ा था, लेकिन बताया जाता है कि वो अपने ही हुस्न की कीमत वसूल करते हुए नीलामी की सूली पर चढ़ गई और नाकाबिल फरामोश दास्तान बन गई। आज इस गोरी मलका का रंग स्याह हो चुका है, जिसने अवाम खवास के हलकों में भूचाल ला दिया है। एक नई जंग छिड़ गई है जो आइंदा एक हफ्ते में फैसला कुन भी साबित हो सकती है। इस वीडियो में यही बताएंगे कि इस मलका की गोरी चमड़ी स्याह कैसे हो गई, वो कौन है और ये जंग कैसी है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। इस मलका ने खुद ही एक खतरनाक कोबरे को अपने सीने पर काटने दिया और उसके जहर से जान दे दी। इसके साथ साथ उसके आशिक मार्क एंटनी ने भी अपनी जिंदगी का खात्मा किया। आज से 2000 साल पहले जिस मलका ने अपनी खानदानी रिवायत के मुताबिक अपने भाई से शादी की थी और जिसका जूलियस सीजर के साथ भी अफेयर रहा, आज फिर उठ खड़ी हुई है और उसने रेस और रिप्रेजेंटेशन की एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, जिसने ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर आप तारीखी लिटरेचर, आर्कियोलॉजी और मौजूदा सियासत पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको क्लियोपेट्रा का नाम मालूम होगा। वही क्लियोपेट्रा जो मिस्र की मलका थी और एक तारीख साज औरत बनी। कहा जाता है कि वो गोरी थी लेकिन वो स्याह हो चुकी है और उस पर हंगामा बरपा है। फिल्मों और सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री शोज के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक 2 मिनट की क्लिप जारी की है। ये उसके नए आने वाले डॉक्यू ड्रामा क्वीन क्लियोपेट्रा की है, जिसमें उसकी तारीख को दिखाया गया है। जब इस फिल्म में क्लियोपेट्रा की रंगत काली दिखाई गई तो इस पर हंगामा बरपा हो गया। 4 हिस्सों में बनी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 11 मई को रिलीज किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस सब ने इस फिल्म को तारीख से छेड़छाड़ बताया है। जब YouTube पर मौजूद इस वीडियो क्लिप पर हंगामा बढ़ा तो उसने कमेंट का ऑप्शन ही बंद कर दिया, लेकिन क्लियोपेट्रा की तारीख के वारिस यानी मिस्री इस फिल्म पर नाराज हैं। उनका मानना है कि उनकी ये मलका गोरी थी, काली नहीं, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। मिस्रियों की नाराजगी वाजिब है क्योंकि वो इसी क्लियोपेट्रा की तारीख के वारिस होने का दावा करते हैं और इसी फिरौन के वंशज होने पर फख्र करते हैं। क्लियोपेट्रा जिसकी आखिरी मलका थी। नेटफ्लिक्स पर जिस फिल्म को रिलीज किया जाएगा उसमें टाइटल रोल मिक्स्ड हेरिटेज वाली अदाकारा एडल जेम्स ने किया है, जिस पर मिस्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गलत है क्योंकि फिरौन की नस्ल की ये मलका क्लियोपेट्रा की चमड़ी का रंग गोरा था। और वो इसी हफ्ते मिस्र की एंटीक्विटीज मिनिस्ट्री ने एक लंबा बयान जारी किया है जिसमें माहिरीन की राय भी शामिल की है, जिसमें सबका कहना है कि क्लियोपेट्रा गोरी थी। इसमें कहा गया है कि जो आसार कदीमा के सामान और मूर्तियां मिली हैं उनसे साफ पता चलता है कि क्लियोपेट्रा दरअसल यूरोपियन शक्ल सूरत की थी। मिस्र की सुप्रीम एंटीक्विटीज काउंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा वजीरी ने कहा है कि क्लियोपेट्रा को काला बताना दरअसल तारीख से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हमारी जो राय है उसमें नस्ल परस्ती नहीं, दरअसल क्लियोपेट्रा की तारीख की हिफाजत का जज्बा है। वो दरअसल मिस्र की तारीख का अहम हिस्सा हैं। लेकिन अदाकारा एडल जेम्स ने कहा है कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद नहीं तो न देखें। नेटफ्लिक्स के एक जिम्मेदार टोडोम ने कहा है कि दरअसल क्लियोपेट्रा को जानबूझकर काला इसलिए दिखाया गया है ताकि ये बताया जा सके कि क्लियोपेट्रा किस नस्ल से ताल्लुक रखती थी और पुराने मिस्र का मल्टी कल्चरल नेचर क्या था। नेटफ्लिक्स से पहले भी क्लियोपेट्रा की जिंदगी पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें उनका किरदार गोरी चमड़ी वाली अदाकाराओं ने किया है, जिनमें खासतौर पर विवियन लीग, क्लाउडेट कोलबर्ट और एलिजाबेथ टेलर शामिल हैं। 48 साल कबल
مسیح یا بیفور کرائسٹ کلیوپیٹرا نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولیس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا تھا اور اس کے بچے کی ماں بنی تھی۔ دراصل اس کی شادی ایک کم سن فرعون شاہ بطلیموس سے کی گئی تھی۔ بطلیموس کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون کا شاہی تخت و تاج سنبھالا اور خدائی کے دعویٰ دار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلانا شروع کر دیا تھا۔ کلیوپیٹرا کے مارکیش کا پہلا شکار روم کا شہر آفاق حکمراں جولیس سیزر تھا۔ اس طرح فار آل پریکٹیکل پرپسز مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ جب جولیس سیزر کا خود اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا تو کلیوپیٹرا نے اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل مارک اینٹونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک اینٹونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہذا کلیوپیٹرا اور اینٹونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ کا ایک سبب بنا۔ یہ کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ اینٹونی نے جنرل ایکویٹین سے شکست کھائی تو کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اسی دوران اس نے اینٹونی کو شکست دینے والے جنرل ایکٹوین سے راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس نئی آرزو میں بے مرادی کے بعد اس نے اینٹونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف اینٹونی کی نہیں بلکہ اس کی بھی عبرتناک موت تک پہنچا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینٹونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ اینٹونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینٹونی کی خودکشی کی خبر سننے کے بعد پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ سے بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching this video. If you liked this, please subscribe and don't forget your comments are also important for us.